बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जो आज सियासी गलियारों में ट्रेंडिंग है। ईद का त्योहार जा चुका है, ईद की नमाज भी हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने फिर उन्हीं मुद्दों पर खुलकर बात की जो उनकी सियासत को सूट करते हैं। योगी का यह इंटरव्यू ईद के एक दिन बाद सामने आया है और इसमें उन्होंने नमाज को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद है। पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, वो सड़क पर ही चलेगी। योगी ने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। इसके अलावा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताजिया का साइज थोड़ा छोटा करिए, हाई टेंशन तार की वजह से कई बार मौत होती है। कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए। आपको याद होगा ईद की नमाज से पहले मेरठ और संभल में पुलिस प्रशासन ने सड़क और घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद यूपी में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं, फिर इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पर, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं, ये होती है अनुशासन। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जा रहा है डीजे की साइज छोटा करो। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? पीटीआई को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो उनके एजेंडा के मुताबिक ही है। अब सवाल है कि योगी ने जो बातें कही हैं उनके मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ अपनी ब्रांड हिंदुत्व वाली इमेज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी हिंदुत्व वाली राजनीति के सहारे ही 2027 के चुनाव में जाना चाहते हैं। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वाली इमेज को और चमकाना चाहते हैं, इसीलिए वो हिंदुत्व से जुड़े धार्मिक प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस सब के केंद्र में भी 2027 के चुनाव में 80-20 वाला फॉर्मूला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 80% है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 20%। योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि हर धर्म का त्योहार सड़क पर होता है, तो फिर मुस्लिमों से क्या दिक्कत है? आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। पिछले 7 दिन में योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े इंटरव्यू दिए हैं और दोनों ही इंटरव्यू में उनका एजेंडा क्लियर था, हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में ईद से पहले सड़क पर नमाज का मामला खूब गरमाया था, जब संभल और मेरठ में सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। उम्मीद थी कि ईद के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट।
इस बार योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज वाले बयान ने इस सियासी युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिस पर विपक्ष आग बबूला है। ये एक सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो हम लोगों को रोका गया और इश्यू बने क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज। न मेरठ में और न ही संभल में ईद की नमाज सड़क पर हुई, यानी प्रशासन जो चाहता था वही हुआ, कहीं भी नियम नहीं टूटा। योगी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों, जिस पर ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि जब सारे त्योहार सड़क पर मनते हैं तो नमाज में क्या दिक्कत है। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? जबरन किसी पे कब्जा करके योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। हर वो बात कह रहे हैं जिसका दूर तक असर हो। सड़क पर नमाज, ताजिया, कांवड़, इन सब को लेकर दिया गया उनका ये बयान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको याद होगा, होली और जुमा के समय संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था, जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। उस वक्त इस पर खूब बवाल हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त अनुज चौधरी का बचाव करते हुए कहा था कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब सड़क पर नमाज को लेकर भी योगी ने ठीक वैसा ही रुख अख्तियार किया है और कहा है कि नमाज के लिए मस्जिद ईदगाह है, सड़क तो चलने के लिए है। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही। योगी जी को कोई काम नहीं है, वो ऐसे रोज बयान देते रहते हैं जिससे असली मुद्दे से 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से शिक्षा छोड़ के चले गए। योगी जी ने कभी उस पर बयान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ा गन्ने का, उस पर वो नहीं बोलते हैं। और इस तरह के उलझुल मुद्दे उठा के वो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे 2027 में सीएम योगी अपने 80-20 वाले कार्ड को चलना चाहते हैं, यानी यूपी के 80% हिंदू और 20% मुस्लिम। तभी तो वो धर्म, समाज, नमाज सब पर खुलकर बोल रहे हैं। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। हालिया इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर भी अपनी बात रखी है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिर से बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 2021 में प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ था जो असंवैधानिक और अमानवीय कदम था। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर कहा था कि इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट की यह टिप्पणी योगी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं। आज योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा वो भी सुनिए। उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। यूपी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीज़ें तय की थी और यूपी जो भी कार्यक्रम करता है टू द गाइडलाइन तय करता है और यूपी ने जो प्रोसीडिंग अपनाई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था कि यूपी के इसी प्रकार की प्रक्रिया को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। जिस वक्त देश में योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की चर्चा है, उस वक्त एक तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आई। छिंदवाड़ा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान जामा मस्जिद अंजुमन कमेटी ने शहीद चौक पर स्वयंसेवकों पर फूलों की बारिश की और स्वयंसेवकों का स्वागत किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।